हम रोज सुबह से लेकर शाम तक कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से हम बात करते हैं, कितने लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं। और उन सभी लोगों के साथ एक ऐसा सवाल जो रोज एक्सचेंज होता है कि भाई कैसे हो। तो जब आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हो, तो जनरली आप क्या जवाब देते हो? बस बढ़िया हूँ, सब चल रहा है, अच्छा है। बट क्या ये सच है? बहुत बार ऐसा होता है कि हम एज ए ह्यूमन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, घर पे नहीं बोल पाते कि बेचारे घर वाले टेंशन में आ जाएंगे, माँ बाप को नहीं बोल पाते क्योंकि उनकी उम्र हो रही है, उनको बोलेंगे बिना मतलब वो टेंशन में आ जाएंगे। बीवी को नहीं बोल पाते क्योंकि पता नहीं बीवी क्या सोचने लगेगी। हो सकता है वर्क से रिलेटेड इश्यूज हो सकता है लाइफ का कोई और इशू हो सकता है हेल्थ का कोई इशू हो। बच्चों को बोल नहीं सकते क्योंकि बच्चों को उतनी समझ नहीं है, उनको बोल के होगा भी क्या। तो कुल मिला के सुबह से लेकर शाम तक जितने भी लोगों के साथ हम रहते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम एक मास्क पहन के घूमते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई मेरे ट्रू सेल्फ को नहीं जान सके। बट इस ट्रू सेल्फ को अगर कोई जानता है तो वो आप खुद है। सोच के देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं मन में, बताना चाहता हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ, बट बताऊँ किसे? अगर किसी को बताया और वो मुझ पे हावी हो गया तो? किसी को बताया और उसने सोचा कि यार ये इसका एक वीक पॉइंट है, लेट्स पिक दिस गाय आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। किसी को बताया और उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया तो ये जो सारे डर है ना, ये सारे डर हमें जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देते। इस मन को, इस दिमाग को कभी खाली नहीं होने देते। हम घिरे रहते हैं अपनी ही उस सवाल में कि हम कैसे हैं, कैसे हो, क्या चल रहा है। नहीं, सब अच्छा चल रहा है, नहीं सब अच्छा नहीं चल रहा। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये उन सभी दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो अपने मिड लाइफ क्राइसिस यानी समवेयर अराउंड 30 से 40s अराउंड और 25 से 40s के बीच में घूम रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं काम करते हुए, रोज अपना दिनचर्या को फॉलो करते हुए ऐसा रोज जरूर फील करते हैं कि यार काश कोई होता जिसको मैं अपनी मन की बात बता सकता। अब क्वेश्चन आएगा कि अब ये मन की बात बताएं तो बताए किसे? क्या कोई दोस्त? हो सकता है बहुत से लोगों के पास दोस्त होते हैं, बट दोस्त कितना आप उन्हें बता सकते हो, कितना उन्हें आप नहीं बता सकते। मैं ये नहीं कहता दोस्ती अच्छी नहीं है, या मैं ये नहीं कहता कि दोस्त होना ज़रूरी है या नहीं होना ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ कि अपने आप से ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त है तो आप ब्लेस्ड हैं, जिससे आप हर किसी तरह की बात कर सकते हैं, जो आपको बिना जज करे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे सिर्फ आपको सुनेगा और आपको कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ आपको एक दिलासा देगा कि सब ठीक हो जाएगा। बट अगर ऐसा दोस्त नहीं है तो वो दोस्त कौन है? कहाँ ढूंढे हम ऐसे दोस्त को? भाई, आज से पुराने ज़माने में मैंने एक चीज़ नोटिस की मेरे दादा दादी के साथ। वो जब सॉलिट्यूड ढूंढते थे, वो जब एकांत, देखिए डिफरेंस होता है। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में बहुत फ़र्क है। लोनलीनेस यानी मैं अकेला हूँ, और सॉलिट्यूड मतलब मैं एकांत में हूँ। लोनलीनेस आपको हजार लोगों की भीड़ में भी बीच में खड़े होने पे भी महसूस हो सकती है। एकांत आपको उसी हजार लोगों में बीच में खड़े होकर आपको अपने असली अस्तित्व का दर्पण दिखा सकता है। आपको एक अपनी इमेज दिखा सकता है कि आप अपने एकांत में अपने आप से क्या बात करते हैं। तो देखिए, एक छोटी सी बात जो मैं आपको स्टार्ट किया ये वीडियो, मैंने कहा कि किस तरह से हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकें। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि हमें लगता है कि बहुत छोटा है, बट छोटा नहीं है। देखिए, कई बार हम कोशिश करते हैं एक रियल पर्सनैलिटी को छुपा लेने की, जिससे कि हमारे आसपास के लोगों को उसकी भनक ना पड़े, और उससे ना चाहते हुए भी हम अपना ही नुकसान करते हैं। भाई, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिल में बहुत कुछ है पर कह नहीं पाते। ऐसा लगता है कि जैसे जुबान रुक जाती है और इमोशन अंदर ही दब जाते हैं। मुझे भी लगता है। मुझे किसी को भी कुछ बताने से डर लगता है, शायद आपको भी लगता हो। आज हम इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और ये सिर्फ बात करने का डर नहीं है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करने का डर है। हम सोचते हैं कि वो क्या समझेगा, क्या मैं उनके लिए बर्डन बन जाऊंगा, क्या वो मुझे जज करेंगे। और ये जो जजमेंट है यही हमें खा जाता है, और इसी सोच में हम चुप रह जाते हैं।
पर हर बार जब हम चुप रहते हैं हम थोड़ा सा और टूट जाते हैं। और जब हम अपने इमोशंस को दबाते हैं तो वो अंदर ही अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी और गिल्ट में बदल जाते हैं। भाई मैंने किसी को बताया नहीं, मैं सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ, सुबह उठता हूँ सोच रहा हूँ, दोपहर घूम रहा हूँ सोच रहा हूँ, काम कर रहा हूँ सोच रहा हूँ, रात को सोने जा रहा हूँ सोच रहा हूँ। स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस बढ़ रहा है तो एंजाइटी बढ़ रही है, और एंड ऑफ द डे मुझे गिल्ट हो रहा है कि यार मैं ये किसी को बता क्यों नहीं पा रहा, या मैं क्या करूँ इस चीज़ का, मैं किससे डिस्कस करूँ। बचपन से हमें सिखाया गया है स्ट्रांग बनो, रोना नहीं है, किसी को मत बताओ। पर क्या ये सही है? स्ट्रांग बनो, ये स्ट्रांग थोड़ी ना है। अगर हम अंदर से रोज टूट रहे हैं तो हम स्ट्रांग कैसे हैं? रोना नहीं, अरे क्यों नहीं रोना? अगर आप परेशान हो, अगर आप अपने सॉलिट्यूड में बैठे हो, अगर आप खुद से बात कर रहे हो और अगर रोना आ भी गया तो क्या हो गया? किसी को मत बताना, क्यों मत बताना? चलो नहीं बताते, खुद से तो बात करो, कोशिश करो। पुराने जमाने में लोगों को आपने देखा होगा मंदिरों में जाके भगवान की मूर्ति के सामने प्रे करते रहते थे। क्या प्रे करते थे? मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो भगवान के सामने जाते हैं, खड़े होते हैं और अपनी सारी दुख दर्द चिंता जो भी उनके दिल में चल रहा है सब बोल देते हैं। देखा जाएगा होगा, जो कोई नहीं है आप तो सुनो, और वो सुनते हैं। तो देखिए हमें जो सिखाया गया है कि इमोशन को दिखाना गलत है, वो गलत नहीं है। पर सच ये भी है कि इमोशंस दिखाना कमजोरी नहीं, इंसानियत है। जब हम अपने दर्द को एक्सेप्ट करते हैं तभी हम उसे हील कर पाते हैं। मैं ये नहीं कहता किसी और के साथ करो, खुद के साथ तो करो। अगर आपको भी लगता है कि आप कुछ ऐसी बातें हैं जो बताने से डरते हो, तो शुरुआत छोटी रखो। अपने इमोशंस को लिखना शुरू करो। हर रात 5 मिनट अपने आप को दो यार, ये बहुत ज़रूरी है। 5 मिनट अपने आप को दोगे, सोचोगे कि कहाँ क्या मिसिंग है, तो आप अपने इमोशंस को और क्लियरली समझ पाओगे और इस इमोशनल बर्डन को अपने सिर से उतार सकोगे, जिससे आप अपनी सक्सेस स्टोरी पे काम कर सको। किसी एक इंसान से बात करो। देखो, इफ यू आर ब्लेस्ड इनफ टू हैव समबडी हु विद whom यू कैन टॉक, प्लीज टॉक। बट इफ यू डोंट, देन टॉक टू योरसेल्फ, राइट? मिरर एक बहुत 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 बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें आप खुद को देख के खुद से बात कर सकते हो। बट ध्यान रखो, वो एक एकांत होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी, जब आप खुद को समझाने लगते हो ना, तो दुनिया का डर धीरे धीरे कम होने लगता है। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि किसको क्या पता लगेगा या किसको क्या फ़र्क पड़ता है। आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप किसी भी इस फेज से कोई गुजर रहा है तो मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है। लेट्स क्रिएट ए स्पेस जहाँ हम बिना डर के बात कर सकें। अपने इमोशंस इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट हो। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।